एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मीका नाम का एक साधारण आदमी रहता था। मीका एक ईमानदार और भक्ति में लीन व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या में प्रार्थना और सेवा शामिल थी। वो अपने गांव के लोगों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन एक दिन उसकी सच्ची भक्ति की परीक्षा लेने के लिए प्रभु यीशु और शैतान के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। प्रभु यीशु ने शैतान को चुनौती दी, क्या तुम इस विश्वासी आदमी को मेरे विश्वास से हटा सकोगे? शैतान ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं उसे अपने जाल में फंसा दूंगा। शैतान ने मीका के सामने कई प्रलोभन रखे। पहले उसने मीका को धन का लालच दिया। मीका ने कहा, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा विश्वास। फिर शैतान ने उसे शक्ति का प्रस्ताव दिया, लेकिन मीका ने फिर से इनकार किया। शैतान ने अब मीका के प्रिय लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने मीका के गांव में बाढ़ लाने का आदेश दिया। गांव में हाहाकार मच गया। मीका ने प्रभु ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने लोगों की रक्षा कर सकूं। उसकी भक्ति और विश्वास ने परमेश्वर पिता को प्रभावित किया। पिता ईश्वर ने मीका को शक्ति दी और उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर बाढ़ का सामना किया। उन्होंने एक साथ मिलकर एक मजबूत बांध बनाया और बाढ़ को रोकने में सफल रहे। शैतान ये देखकर बौखला गया और उसने मीका को चुनौती दी, तुमने मेरी योजनाओं को विफल कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को जानता हूँ। शैतान ने मीका के प्रिय मित्र को पकड़ लिया और उसे खतरे में डाल दिया। मीका को एक कठिन निर्णय लेना था। उसने अपने विश्वास को मजबूत करते हुए कहा, मैं अपने मित्र को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर जाऊंगा। उसने पिता ईश्वर से मदद मांगी और अपने मित्र को बचाने के लिए शैतान के पास गया। शैतान ने मीका को कहा, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं तुम्हारे मित्र को छोड़ दूंगा। मीका ने कहा, मैं तुम्हारी शर्तें नहीं मान सकता। मेरा विश्वास मेरे मित्र से बड़ा है। इस पर पिता ईश्वर ने मीका की भक्ति को देखा और शैतान की शक्ति को कमजोर कर दिया। शैतान ने हार मान ली और मीका के मित्र को छोड़ दिया। इस प्रकार मीका ने साबित कर दिया कि सच्चा विश्वास किसी भी बुराई को पराजित कर सकता है। गांव वाले मीका की बहादुरी के लिए उसे सराहने लगे। मीका ने सभी को सिखाया कि विश्वास और भक्ति में अपार शक्ति होती है। पिता ईश्वर ने मीका को आशीर्वाद दिया और शैतान को पराजित किया। इस प्रकार मीका की कहानी ने गांव में एक नई रोशनी फैला दी और सबने मिलकर सच्चे विश्वास और भक्ति की खुशी मनाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें भी मीका की तरह बनना है। प्रभु पे विश्वास रखने वाला, चाहे शैतान कितना भी परीक्षा ले, हमें हमारे विश्वास को डगमाने नहीं देना है, क्योंकि कठिन समय में भी प्रभु हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हर कोई मीका के जैसे विश्वासी इंसान बन सके। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।